हाय एवरीवन एंड वेलकम बैक टू वर्मा एजुकेशन वंस अगेन। एंड आज के इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हाई वेटेज चैप्टर ऑफ बायोलॉजी, जो कि झारखंड बीएससी नर्सिंग के प्रोस्पेक्टस में काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप पैरामेडिकल देने वाले हो तो उन लोगों के लिए भी काफ़ी ज़्यादा रिलेवेंट वीडियो है। ठीक है, सिमिलर सिलेबस है तो आप ये फॉलो कर सकते हो अगर आप पैरामेडिकल भी देने वाले हो, नर्सिंग बीएससी नर्सिंग देने वाले हो तो। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग यहाँ पर सिलेबस देखेंगे एंड उसमें कितने चैप्टर्स हैं, उसके अलावा कौन से चैप्टर आपको फॉलो करना चाहिए लास्ट के 30 डेज़ में। क्योंकि चैप्टर्स तो अराउंड आपके पास 19 चैप्टर्स है क्लास 11 में, 13 चैप्टर है क्लास 12 में। तो क्या पूरे के पूरे चैप्टर करना पॉसिबल है क्या ये 30 डेज़ में? अच्छे तरीके से करना पॉसिबल नहीं है। बट वहीं अगर आपको कुछ लिमिटेड चैप्टर दे दिया जाए, अराउंड 12-13 चैप्टर दे दिया जाए कि क्लास 11-12 मिला के 12 या 13 चैप्टर आपको करने हैं, बाकी के चैप्टर के रिवीजन करने हैं। ठीक है, तो आप वहाँ पर कर लोगे। ठीक है, तो पूरी की पूरी वीडियो देखते रहना। फिजिक्स और केमिस्ट्री की जो है ना तुरंत हम लोग अपलोड कर देंगे, इसके बाद आपको मिल जाएगा, तो वो भी आप ज़रूर से देख लेना। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल मूव करते हैं कट ऑफ के बारे में। तो बायोलॉजी में आपको जो है ना सेफ स्कोर कितना रहेगा इस बारी? तो बायोलॉजी में सेफ स्कोर जो है ना 42 to 45 मान सकते हो कि हाँ, अगर आप 42 to 45 अगर आप लाते हो तो आपको यहाँ पर गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएंगे। ठीक है, 40 to 45 में जो परसेंटाइल आपका बनेगा ना, दैट विल बी 98 to 99 परसेंटाइल। ठीक है, तो इतने परसेंटाइल आपका सेफ़ माना जाएगा अगर आप इतने मार्क्स लाते हो तो। वेर एज क्या 40 नंबर से कम लाते हो तो क्या सेफ़ नहीं रहेगा? तो ओबीसी और जनरल वालों के लिए सेफ़ बिल्कुल भी नहीं रहेगा। ठीक है, 40 से कम आता है 38 37, तो सेफ़ रहेगा, बट इन द सेंस आपको फिर फिजिक्स और केमिस्ट्री में आपको वहाँ पर आपके नंबर बढ़ाने पड़ेंगे। ठीक है, बट अगर आपका फिजिक्स एंड केमिस्ट्री थोड़ा सा वीक है तो यहाँ पर 42-45 जो है ना कट ऑफ रहने वाला है इस बारी। बायोलॉजी में आपको इतने मार्क्स अचीव करने पड़ेंगे 2025 में। ठीक है, तो मूव करते हैं विदाउट एनी डिले। एंड यस, आप लोग का रिक्वेस्ट था तो हम लोग ने यहाँ पर जो है ना टेस्ट का प्राइस डिक्रीज़ कर दिया है। अभी आपको टेस्ट जो है ना वो 299 में आपको मिल जाएगा। ठीक है, आप कोड यूज़ कर लेना DREAM120, तो आपको जो है ना टेस्ट सीरीज़ और PYQ दोनों आपको 299 में मिल जाएगा। तो जो कैंडिडेट इंटरेस्टेड है मेक श्योर एनरोल करना, वेर एज यू कैन सेल्फ स्टडी ऑल्सो। ओके, तो हाई वेटेज चैप्टर की ओर मूव करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल देखो, क्लास 11 में आपके पास जो है ना टोटल 5 यूनिट्स हैं। ठीक है, और ये जो सिलेबस है क्लास 11 बायोलॉजी की है। ओके, इसमें पहला यूनिट है डाइवर्सिटी इन लिविंग और डाइवर्सिटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, वेर एज सेकेंड यूनिट है स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन प्लांट्स एंड एनिमल्स, वेर एज थर्ड यूनिट है सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, वेर एज फोर्थ यूनिट है प्लांट फिजियोलॉजी, वेर एज फिफ्थ यूनिट है ह्यूमन फिजियोलॉजी। तो अगर आप यहाँ बोलो ना कि आपका क्या ओपिनियन है इन द सेंस ऑफ झारखंड बीएससी नर्सिंग, तो झारखंड बीएससी नर्सिंग में मेरा ओपिनियन यही है दैट कि प्लांट फिजियोलॉजी पे सबसे पहले इसको ये लोग प्रायोरिटी देते हैं। उसके बाद ये लोग स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन पे देते हैं। उसके बाद तीसरा नंबर पे ये लोग ह्यूमन फिजियोलॉजी रखते हैं। लास्ट के 3 ईयर के ट्रेंड के अकॉर्डिंग मैं बता रहा हूँ। ठीक है, कि उन लोग का फेवरेट क्या है, जो झारखंड कंबाइंड में जो क्वेश्चन डिज़ाइन करते हैं या फिर बोर्ड जो है वो जो उनका फेवरेट क्या है, 1 2 3 मैंने अरेंज कर दिया है। ठीक है, अगर उनके उनके चॉइस के अकॉर्डिंग पढ़ना है ना, तो प्लांट फिजियोलॉजी आपको पहले करनी चाहिए। उसके बाद आपको स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन प्लांट एंड एनिमल करनी चाहिए। उसके बाद ह्यूमन फिजियोलॉजी करना चाहिए। तो क्या सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन नहीं करनी चाहिए, या फिर डाइवर्सिटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं करनी चाहिए? तो सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन से 1 से 2 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे और बेसिक क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, माइटोसिस मियोसिस वाली, जो कि थोड़ी बहुत कन्फ्यूजन करती है एवरेज स्टूडेंट को। ठीक है, तो अगर आप बोर्ड के अकॉर्डिंग से देखो ना, तो आपको जो है ना ये प्रायोरिटी रखनी चाहिए जो मैंने आपको बताया। यूनिट 4 पहले पढ़ना है उसको, यूनिट 4 पढ़ने, यूनिट 5 एंड मतलब यूनिट्स 2 एंड यूनिट 5। ठीक है, बट अब मैं आपको बताता हूँ दैट कि यहाँ पर टोटल जो चैप्टर बनते हैं ना, क्लास 11 में टोटल जो चैप्टर है ना वो कितने चैप्टर है? टोटल 19 चैप्टर है। यूनिट वाइज अगर आप इसको एक्सट्रैक्ट करते हो तो टोटल 19 चैप्टर्स बन के निकलते हैं। ठीक है, तो टोटल 19 चैप्टर्स पढ़ना पॉसिबल है क्या 30 डेज़ में? अच्छे तरीके से डीप कॉन्सेप्ट एंड मतलब कॉन्सेप्ट प्लस एनसीईआरटी रीडिंग करना पॉसिबल है? तो पॉसिबल है, बट थोड़ी मतलब एक दिन में आपको एक चैप्टर करने पड़ेंगे। बट अगर मैं यही बताऊं, कुछ चैप्टर मैं आपको दे दूं जो कि आपको पढ़ने है ओनली, तो क्या आप वो कर पाओगे? तो इसका आंसर है येस। तो मैं यहाँ पर टोटल जो है ना अराउंड 8 चैप्टर सेलेक्ट किया हूँ 19 में से, जो कि आपको पढ़ने हैं लास्ट के 30 डेज़ में। बाकी पढ़ने तो सारे के सारे हैं, यूनिट 1 to 5 आपको पूरे पढ़ने हैं। क्वेश्चन जो है रिपीटेडली कहीं से भी आ सकती है,
बट जो हाई वेटेज है जिसके आने के चांसेस बहुत ज़्यादा है वो मैं आपको बताता हूँ। मूव टू नेक्स्ट। मैं क्लास 11 का पहले बताऊँगा, उसके बाद क्लास 12 का, ठीक है। बट क्लास 12 का ओवरव्यू देख लेते हैं हम लोग। क्लास 12 में यहाँ पर अगर आप देखो, ठीक है, क्लास 12 का ये बायोलॉजी का ओवरव्यू सिलेबस है, ठीक है। इसमें यूनिट 6 में रिप्रोडक्शन है, ठीक है। यूनिट 7 में जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशन है। यूनिट 8 में बायोलॉजी एंड ह्यूमन वेलफेयर है। यूनिट 9 में बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन है। वेर एज यूनिट 10 में इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंट है, ठीक है। तो अगर यहाँ पर देखो तो आपके लास्ट ईयर के अकॉर्डिंग जो है ना, यहाँ पर हाई वेटेज कौन सा रहा था, तो हाई वेटेज यहाँ पर ये हमारा रिप्रोडक्शन से तो बहुत कम ही क्वेश्चन आए थे। प्लांट रिप्रोडक्शन से आए थे, बट जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशन से क्वेश्चन थे। फिर उसके अलावा बायोलॉजी एंड ह्यूमन वेलफेयर से एक क्वेश्चन था, ठीक है। बायोटेक्नोलॉजी से 2 क्वेश्चन था। इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंट से अराउंड यहाँ पर क्लास 12 से जो ना 8 से 10 क्वेश्चन ही थे, बाकी की क्लास 11 से ही थे लास्ट ईयर, ठीक है। उसकी ट्रेंड भी मैंने अपलोड की है बैच में कि किस चैप्टर से कितने क्वेश्चन थे। 2024 का ट्रेंड अपलोड कर दिया था। 2023 का ट्रेंड अगर आप देखना चाहते हो तो उसकी वीडियो है, मैंने वीडियो अपलोड की हुई है, अराउंड 1 साल की पहले की वीडियो होगी, वो आप देख लेना। अब हम लोग यहाँ पर देखते हैं क्लास 12 पढ़ना है या नहीं, क्योंकि इसमें से क्वेश्चन तो बहुत कम आते हैं, बट हो सकता है ये लोग रिपीटेडली मूव कर दें कि 12 को पहले 12 के क्वेश्चन ज़्यादा रख दें, बाद में 11 का क्वेश्चन ज़्यादा रख दें, ठीक है। ऐसा भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सब सारी चीज़ें से बचने के लिए मैं हाई वेटेज चैप्टर बताऊँगा आपको यहाँ पर। तो टोटल 13 + 19 चैप्टर्स आपके पास है, ठीक है। तो अगर आप यहाँ काउंट करो तो 32 चैप्टर जो टोटल है ना बायोलॉजी के बनते हैं, बट 32 चैप्टर अच्छे तरीके से करना विथ PYQ पॉसिबल है अगर आप एक सिंगल डेज में एक चैप्टर करोगे तो। बट कुछ चैप्टर इतने ज़्यादा लेंदी हैं जो कि 1 डे में करना पॉसिबल नहीं है। अराउंड 5 से 6 घंटे लग जाते हैं एक रीडिंग करने में। अगर मान लो कोई अच्छा यूनिट उठा लो, बायोटेक्नोलॉजी एंड एप्लीकेशन के दोनों चैप्टर को देख लो ना, तो यहाँ पर 2 या 3 दिन लग जाएंगे आपको कंप्लीट करने में, ठीक है। तो मूव करते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल इंपॉर्टेंट चैप्टर की ओर, ठीक है। तो क्लास 11 में आपको यहाँ पर क्या क्या करनी है, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल क्लास 11 में यहाँ लिविंग वर्ल्ड में भर भर के एग्जांपल्स हैं, ठीक है। स्पीसीज़ के एग्जांपल्स है, ठीक है। और वो सारी चीज़ें करनी है। देखो बायनोमियल नोमेनक्लेचर से हर बार क्वेश्चन देखने को मिलता है, तो लिविंग वर्ड आपको करने हैं क्लास 11 में। चैप्टर 2 बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन करने हैं। चैप्टर 3 प्लांट किंगडम करने हैं, ठीक है। आप यहाँ पर टॉपिक भी देख सकते हो क्या क्या पढ़ने हैं। बायोडाइवर्सिटी, नीड ऑफ क्लासिफिकेशन, द 3 डोमेन्स ऑफ लाइफ, टैक्सोनॉमी एंड सिस्टमैटिक्स, कॉन्सेप्ट ऑफ स्पीसीज एंड टैक्सोनॉमी हायरार्की, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट भी आप देख सकते हो क्या क्या पढ़ने हैं आपको टॉपिक्स। नेक्स्ट आपको 4th चैप्टर जो कि एनिमल किंगडम है उसको आप स्किप कर सकते हो, बट उससे क्वेश्चन आ सकते हैं, एक क्वेश्चन आएंगे हो सकते हैं, ठीक है। फिर मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स जो कि 2022 का BSc नर्सिंग एग्जाम हुआ था, उसमें अराउंड 35+ क्वेश्चन जो था ना वो इसी चैप्टर से था, मॉर्फोलॉजी से था। तो इसको स्किप नहीं कर सकते हो 2024 में, ठीक है। तो मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स को डिटेल के साथ पढ़ लेना, जिसमें आपको पढ़ने क्या है, डिफरेंट पार्ट्स ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स पढ़ने हैं, रूट पढ़ने, स्टेम पढ़ने, लीफ पढ़ने, इन्फ्लोरेसेंस, फ्लावर, फ्रूट एंड सीड, डिस्क्रिप्शन ऑफ फैमिली सोलेनेशी, ठीक है। इतने ही कर लोगे। यहाँ पर आपको इस बार ही हो सकता है 5 से 6 क्वेश्चन आपको यहाँ पर मॉर्फोलॉजी से देखने को मिल सकता है, ठीक है। अगर मिनिमम की बात कर रहा हूँ, मैक्सिमम तो और भी जा सकते हैं, ठीक है। तो मॉर्फोलॉजी फ्लोरिंग प्लांट्स कर लेने हैं, फिर एनाटॉमी ऑफ फ्लोरिंग प्लांट्स, ठीक है। उसके अलावा आपको डायरेक्टली से क्लास 11 का फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट, क्योंकि प्लांट फिजियोलॉजी फेवरेट है बोर्ड का, तो फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट्स कर लेने हैं, रेस्पिरेशन इन प्लांट्स कर लेने हैं, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट कर लेने हैं, ठीक है। मैं एक बार फिर से बता रहा हूँ, प्लांट फिजियोलॉजी है ना BSc नर्सिंग के लिए फेवरेट है बोर्ड का, ठीक है। तो चैप्टर 11 भी कर लेना, चैप्टर 12 भी कर लेना, चैप्टर 13 भी कर लेना। और यहाँ पर बचा है ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस, बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट एंड देयर एलिमिनेशन, लोकोमोशन एंड मूवमेंट। तो इसके अगर आप PYQ भी कर लेते हो ना तो काफ़ी होता है, ठीक है। इसके बेसिस पे आपको एक चैप्टर से 1 या 2 क्वेश्चन देखने को मिलेगा, 1 या 2 क्वेश्चन देखने को मिलेगा, ठीक है। ये लोग एक क्वेश्चन हो सकता है डिज़ाइन करके दे दे, एक क्वेश्चन जो कि बेसिक रहेगा, ठीक है। ब्लड के बारे में पूछ दिया, सर्कुलेशन सिस्टम के बारे में पूछ दिया, कार्डियक एक्टिविटी के बारे में पूछ दिया, ECG के बारे में पूछ दिया, ठीक है। या फिर वेन्स के बारे में पूछ दिया, कौन ब्लड सप्लाई करता है। तो ये सब बेसिक चीज़ें हैं, ये सब बेसिक क्लासेस जो है ना हम लोग जो यूट्यूब पर लेंगे ना वन शॉट, उसमें ही आपके कवर हो जाएंगे, ठीक है। तो इसको पढ़ने की कोई नीड नहीं है, NCERT रेटिंग लगाने की कोई नीड नहीं है, ठीक है। हम लोग यहाँ पर यूट्यूब पे करवा देंगे, वो आप कर लेना लाइव, ठीक है।
थोड़ा सा टाइम मैनेजमेंट का इशू हो रहा है इसलिए नहीं करवा पा रहे, मूव करते हैं। लेकिन हाँ, ये एक टाइम मैनेजमेंट का इशू जो है ना 1 जुलाई से ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। बाकी रिकॉर्डेड सेशन खुशबू मैम आपको दे रही होगी, ठीक है, तो वो भी काफ़ी वर्दी होगा आपके लिए, ठीक है। मूव करते हैं क्लास 12 की ओर। तो क्लास 12 में हम लोग के पास टोटल कितने यूनिट है, 5 यूनिट है। क्लास 12 इन लोग का उतना फेवरेट नहीं है, क्योंकि सब ये जानते हैं कि कट ऑफ हमको कम करना है या फिर मार्क्स घटाने बच्चे के। तो क्लास 12 सबका रिवाइज होता है, ठीक है, और क्लास 11 रिवाइज नहीं होता है। तो अगर आपका रिवाइज ऐसा ऐसा पैटर्न है आपका आपका मतलब प्रिपरेशन दैट कि आपका क्लास 12 रिवाइज्ड है, क्लास 11 रिवाइज नहीं है, तो क्लास 11 को रिवाइज करो, क्लास 12 तो आपका ऑलरेडी रिवाइज है, ठीक है। तो ये वही बात हो गया, सिंपल सा, ठीक है। अब आपको यहाँ पर लग रहा होगा दैट कि सर आपने तो बोला था 10th के भी क्वेश्चन आते हैं, तो 10th के क्वेश्चन कहाँ से आएंगे। तो भाई इसी से आएंगे, रिप्रोडक्शन से बेसिक वाला पूछ देगा आपको, इस सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन का एग्जांपल पूछ देगा, बाइनरी फिजन का एग्जांपल पूछ देगा, ठीक है, वेजिटेटिव प्रोपगेशन का एग्जांपल पूछ देगा। तो वही हुआ ना, रिप्रोडक्शन यूनिट से ही है, बट वो क्लास 10 वाले बेसिक क्वेश्चन आ जाएंगे, ठीक है। तो मैं बताता हूँ लास्ट में वो कैसे करना है, ठीक है। तो यहाँ पर टोटल कितने यूनिट है, 5 यूनिट है। 5 यूनिट में आपको कौन से चैप्टर करने हैं टोटल, जो अगर आप इसमें चैप्टर एक्सट्रैक्ट करो तो 13 चैप्टर यहाँ पर बनते हैं, टोटल 13 चैप्टर बनते हैं, ठीक है। 13 चैप्टर में आपको मात्र यहाँ पर 3 3 6, हाँ 6 चैप्टर करने हैं, ठीक है। वो चैप्टर कौन से हैं, पहला चैप्टर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लोरिंग प्लांट, भूल के भी इसको मिस मत करना, ठीक है। इसके एनसीईआरटी लाइन टू लाइन आपको कर लेना है, ताकि एग्जाम में आपको यहाँ पर क्वेश्चन भर भर के देखने को मिलेगा। टॉपिक देखो यहाँ पर, फ्लावर स्ट्रक्चर, डेवलपमेंट ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेटोफाइट, पॉलिनेशन हर बार पूछता है, टाइप्स, पॉलिनेशन का टाइप्स, एजेंसीज। देखो टाइप्स में आपने देखा होगा जीनोगेमी, सॉरी जिटनोगेमी, जैनोगेमी, ठीक है। तो वो सारे जितने भी हैं ना, सारे कन्फ्यूजन वाले क्वेश्चन हम लोगों ने करवा के रखे हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लोरेंट प्लांट के लाइव क्लास भी करवा के रखी है, उसमें सारे कवर कर लिए हम लोगों ने, ठीक है। फिर आउटब्रीडिंग डिवाइसेस, पॉलन पिस्टिल इंटरेक्शन, डबल फर्टिलाइजेशन, पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट, डेवलपमेंट ऑफ एंडोस्पर्म, एम्ब्रायो, डेवलपमेंट ऑफ सीड एंड फॉर्मेशन ऑफ फ्रूट, स्पीशीज, मोड, एपोमिक्सिस, पार्थिनोकार्पी, पॉली एम्ब्रोइनी, सिग्निफिकेंस ऑफ सीड डिस्पोजल एंड फ्रूट फॉर्मेशन, ठीक है। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लोरिंग प्लांट को भूल को भी मिस मत करना, क्लास 12 में काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपके बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। आगे बढ़ने से पहले बताना चाहता हूँ कि अगर आपने मॉक टेस्ट दे दिए हैं सारे के सारे, 13 के 13 मॉक टेस्ट अभी तक दे दिए हैं, ठीक है, लास्ट के 4 मॉक टेस्ट बचे हुए हैं, ठीक है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ दैट कि आप लोग के लिए दैट की जो PYQ है ना, PYQ भी कर लिया आपने, 13 के 13 मॉक टेस्ट भी कर लिया है। तो अब आपको करना है फिजिक्स और केमिस्ट्री को। अगर आपका स्कोर 90 प्लस आ रहा है ना, 90 प्लस आ रहा है ना, यहाँ पर 90 प्लस बन रहा है ना, तो आपको फिजिक्स एंड केमिस्ट्री के न्यूमेरिकल करने हैं, जो कि आपको मिल जाएंगे हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पे एंड उसके अलावा हमारे यूट्यूब के लाइव सेशन पे, ठीक है। मैं न्यूमेरिकल वाले सेशन लेके आऊँगा, जो कि बेसिक न्यूमेरिकल रहेगा, ग्रेविटेशन से, करंट इलेक्ट्रिसिटी से, मैग्नेटिज्म से, ठीक है, वो सारी चीज़ें, एटम्स एंड न्यूक्लियाई से, सेमीकंडक्टर से। तो वो सारी क्लासेस जो है ना हम लोग यूट्यूब पे करवाएंगे, तो वो ज़रूर से करना। अभी आपको अगर बायोलॉजी में आपके 40 के पास मार्क्स भी आ रहे हैं ना, तो आप बायोलॉजी को रीडिंग कर रहे हो, बट पढ़ना छोड़ो मत, ठीक है, क्योंकि कंसिस्टेंसी आपको बना के रखना पड़ेगा सारे चैप्टर्स में। विदाउट कंसिस्टेंसी होगा ही नहीं, है ना। एक दिन भी अगर आप चैप्टर पढ़ना छोड़ते हो या फिर बुक ओपन करना छोड़ते हो ना, सारे की सारी चीज़ें भूल जाते हो, ऐसा होता है, ठीक है। तो उन लोग के लिए जो इसने सारे के सारे मॉक टेस्ट भी दे दिए, PYQ भी लगा लिए हैं। PYQ को मैंने बोला था PYQ को लगाने के इस तरीके से, PYQ को सिंगल वाइज आपको एक नोट में आपको लिखने हैं, क्वेश्चन नंबर 1 लिखने हैं, उसके आंसर लिखने, क्वेश्चन नंबर 2 लिखने हैं, उसके आंसर लिखने, क्वेश्चन नंबर 3 लिखने हैं, उसके आंसर डिटेल एक्सप्लेनेशन लिखने, ठीक है। इस तरीके से मैंने PYQ करने को बोला था। अगर आपने इस तरीके से किया है तो दैट्स गुड, बस आपने ओवरव्यू करा रटा है तो वो गुड नहीं है, ठीक है। PYQ जो कैंडिडेट्स देख रहे हो ना, प्लीज़ क्वेश्चन नंबर 1 लिखो, उसके आंसर लिखो। नहीं पता है आंसर, गूगल देख लो, लेकिन उसके आंसर नोट डाउन करो। नोट डाउन करोगे आपका कंफर्म है कि वहाँ पर एग्ज़ाम में कन्फ्यूजिंग नहीं होगा। अगर आप नोट डाउन नहीं करोगे तो एग्ज़ाम में कन्फ्यूजिंग होगा, क्योंकि नोट डाउन करते हो तो वहाँ पर एक्यूरेसी बढ़ता है, आपको आपके ब्रेन उस पर रिपेल करता है, मतलब क्या कहते हैं, रिपीट करता है सेम पैटर्न पे, ठीक है। दैट्स मैं बोल रहा हूँ PYQ जो भी कैंडिडेट 6 ईयर का कर रहे हो, ठीक है, 6 × 150 अगर आप करो ना, तो अराउंड यहाँ पर 900 क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। तो आपको ये सारे के सारे क्वेश्चन जो है ना नोट डाउन करने हैं, 2024 के, 23 के, 22 के, 21 के, सभी के सभी नोट डाउन करके आपको सॉल्व करने हैं, ठीक है। ऐसे नहीं कि डायरेक्टली बस रट लिए, रटाफिकेशन नहीं चलेगा, नोट डाउन भी करो इसको, क्योंकि PYQ ही आपको 90 क्वेश्चन देखेगा एग्जाम में ना।
अब ह्यूमन रिप्रोडक्शन की ओर मूव करते हैं। ह्यूमन रिप्रोडक्शन क्लास 12 का चैप्टर है, जहाँ पर ये सभी का ऑलरेडी रिवाइज होता है, तो इसको रिपीट करने की कोई नीड नहीं है, बट आप एक बार एनसीईआरटी देख लेना, ठीक, ओवरव्यू देख लेना। एंड उसके बाद हम लोग जो खुशबू मैम है वो बता देगी आपको ह्यूमन रिप्रोडक्शन बहुत अच्छे से। नाउ मूव टू रिप्रोडक्टिव हेल्थ। तो रिप्रोडक्टिव हेल्थ जो है ना, यहाँ पर देखते हैं, नीड फॉर रिप्रोडक्टिव हेल्थ फॉर प्रिवेंटेशन ऑफ सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, ठीक है। ये भी मोस्ट ऑफ द कैंडिडेट का रिवाइज रहता है, तो यहाँ पर पढ़ने की कोई नीड नहीं है, ओवरव्यू आप देख लेना, ठीक है। तो यहाँ पर बस आपको एक चैप्टर डिटेल के साथ पढ़ना है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लोरिंग प्लांट। बाकी ह्यूमन रिप्रोडक्शन और रिप्रोडक्टिव हेल्थ में तो आप लोग एक्सपर्ट हो ही, समझ रहे हो ना। ओके, ठीक है। ओके, मूव करते हैं नेक्स्ट चैप्टर, दैट इज चैप्टर 4, प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, वेर इज मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। यहाँ पर हमारा जो है ना जेनेटिक्स का पार्ट यहाँ पर स्टार्ट हो गया है, ठीक है। मेंडेलियन डिसऑर्डर, थैलेसीमिया, क्रोमोसोमल डिसऑर्डर, ठीक है, ये सब क्वेश्चन से देखने को मिल सकते हैं। तो यहाँ पर आप ये दोनों चैप्टर से ना 5 से 6 क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हो, एग्जाम में आपको देखने को मिलेंगे दोनों चैप्टर से। तो एनसीईआरटी रीडिंग लाइन टू लाइन कंपलसरी एट ऑल, ठीक है। आप एक दिन में दोनों चैप्टर कंप्लीट कर सकते हो अगर आप अच्छे से करोगे तो, ठीक है। देखो यहाँ पर क्या क्या इंपॉर्टेंट है, लैक एपरन हर बार क्वेश्चन देखने को मिलता है, राइस गोल्डन राइस से क्वेश्चन हर बार देखने को मिलता है, जेनेटिक कोड भी वहाँ से देखने को मिलता है, AIJU, मतलब सॉरी फॉर दैट वो मैं क्या बोल रहा हूँ, गुआनिन, एडेनिन, थाइमिन वाला, ठीक है। DNA एंड RNA, वेर DNA फिंगरप्रिंटिंग, ये सारी चीज़ें काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल भी मिस मत करना। इवोल्यूशन से 1 से 2 क्वेश्चन देखने को मिलेगा, बेसिकली ये पूछेंगे नेंडरथल का ओरिजिन कब हुआ था, ठीक है, एंड होमोसैपियंस कब आए थे, यही सब पूछेंगे आपको, ठीक है, बेसिकली। तो इसके लिए भी एनसीईआरटी रीडिंग करोगे, एक दिन में कंप्लीट हो जाएगा। बस ये 6 चैप्टर आपको करने हैं क्लास 12 में, ठीक है। 13 से मैंने आपको 6 बता दिए, ठीक है, 6 बता दिए, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 8 से 10 क्वेश्चन जो जब भी आएंगे ना, इसी से आएंगे, ठीक है। बाकी क्लास 11 में हम लोगों ने कितने चैप्टर बताएं, अराउंड क्लास 11 में 13 चैप्टर्स है, बट आपको पढ़ने कितने, 8, ठीक है। ये PDF आपको जो है ना व्हाट्सएप ग्रुप में देखने को मिल जाएगी, तो वो ज़रूर से एक बार चेक कर लेना, ठीक है। PDF मैं व्हाट्सएप ग्रुप में भेज दूंगा, तो एक बार ज़रूर से उसको चेक कर लेना। तो 8 + 6, 8 + 6 देख सकते हो, यहाँ पर आपको मात्र 14 चैप्टर पढ़ने हैं। 32 में से मैंने आपको आधा कर दिया, 14 चैप्टर्स पढ़ने हैं। 14 चैप्टर पढ़ोगे, यहाँ पर आपका 40 नंबर से कोई कम नहीं करवा सकता है, ठीक है। 40 नंबर, ये 10 नंबर वो लोग आउट ऑफ एनसीईआरटी भी दे सकते हैं, बट 40 नंबर यहाँ पर श्योर रहो, ये 14 चैप्टर आपको दिलवाएगा। 14 चैप्टर मैंने सारे के सारे बता दिए, इस PDF को चेक कर लेना, व्हाट्सएप ग्रुप पे है, ठीक है। बाकी जो लोग टेस्ट सीरीज ज्वाइन नहीं किए हो, मेक श्योर रोड मैप 2.0 दैट विल बी बेटर फॉर यू, ज्वाइन कर लेना। बाकी मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, अगले लाइव सेशन में, अगले क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।